ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली रांची। राजद के पूर्व सांसद घूरन राम के फिर से बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। घूरन राम को 15 सितंबर को आयोजित संकल्प सभा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पार्टी की सदस्यता कराएंगे। उधर राजद में घूरन राम के पार्टी छोड़ने को लेकर खामोशी छाई हुई है, तो बीजेपी की ओर से घूरन राम का स्वागत किया जा रहा है। राजद के पूर्व सांसद घूरन राम राजद का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। 15 सितंबर को गढ़वा में आयोजित कार्यक्रम के तहत घूरन राम बाबूलाल मरांडी के संकल्प सभा में शामिल हो जाएंगे। एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर घूरन राम दूसरी बार भाजपा में शामिल होंगे। इसके पहले भी वो लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उनको सांसद का टिकट नहीं मिलने के बाद वो लगातार उपेक्षित खुद को महसूस करते रहे और उसके बाद वो फिर से राजद में शामिल हो गए। घूरन राम का पुराना इतिहास दल बदल का रहा है। पहले राजद छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा में वो गए, उसके बाद बीजेपी में भी वो गए, उसके बाद फिर आरजेडी में आए और आरजेडी को छोड़कर फिर बीजेपी में गए, बीजेपी को छोड़कर फिर आरजेडी में आए और उसके बाद अब 15 सितंबर को गढ़वा में आयोजित एक संकल्प सभा के दौरान बाबूलाल मरांडी उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा सरेआम है कि घूरन राम पार्टी को अलविदा कहेंगे, लेकिन घूरन राम और पार्टी की ओर से इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया जा रहा है। वहीं अब जो स्थितियां लग रही हैं उसके बाद से यह सूत्रों के हवाले से पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है कि घूरन राम राजद को अलविदा कह डालेंगे। राजद में उनका काफ़ी महत्व था और उनको काफ़ी मान सम्मान भी मिला था। तेजस्वी यादव सरीखे नेताओं से वो सीधे संपर्क में रहते थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बार फिर बीजेपी के लोकसभा टिकट की आस में घूरन राम फिर से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में वो शामिल होकर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अब बीजेपी में वो शामिल होंगे और उसके बाद से तमाम बातों पर वो अंतिम मुहर लगाते हुए, हालांकि पार्टी इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी के नेता यह कहते हैं कि पार्टी में किसी का भी स्वागत है जो उनकी आस्था को रखते हैं और पार्टी के आदर्शों में विश्वास रखते हैं, उनका वो स्वागत करते हैं। देखिए, विगत 9 वर्षों के नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में विरोधी दलों के कई नेताओं का रुझान हमारी पार्टी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हमने परफॉर्म किया है और वो करके दिखाया है जो देश की जनता से वायदा किया। तो कोई अगर हमारे दल में आना चाहता है, स्वागत है उनका। और हमारे जो दलगत नीतियां हैं उससे वो सहमत हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है उसके प्रचार प्रसार के लिए भी अगर उन्होंने मनस्थिति बना ली है तो निश्चित रूप से आएँ यहाँ और बिल्कुल यहाँ पर रच बस कर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करें, सभी कार्यकर्ता उनके साथ रहें। पार्टी ने देखिए यथासंभव सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन कोई सिर्फ चुनाव के ही वक्त यहाँ आए तो मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता इस बातों को समझता है कि कौन चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है, कौन पार्टी में काम करने के लिए आ रहा है। तो पार्टी इस शर्त के साथ किसी को नहीं लाती है कि हम आपको अमुक जगह से चुनाव लगाएंगे ही। अगर आप सिर्फ दल में आना चाहते हैं, पार्टी के काम में शामिल होना चाहते हैं, पार्टी की नीतियों से सहमत हैं, आप आइए, कोई भी आए उसका स्वागत करेंगे। घूरन राम पलामू लोकसभा सीट पर एक बार उपचुनाव में राजद के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं उसके बाद से इनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन उसके बाद छतरपुर विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनको मौका नहीं देकर बल्कि उनको लोकसभा चुनाव में मौका देने की बात कही थी। उसके बाद से ये दिखाई दे रहा है कि अब घूरन राम राजद का दामन छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।